अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 201 से लेके 207 तक हम पढ़ेंगे। पीछे बात की जा रही है जो 200 नंबर आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो ये दुआ करते हैं कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया कि सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के लिए सब कुछ करते हैं, और दुआएं भी यही मांगते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया ही के लिए में सब कुछ दे दे। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि ज़ाहिर बात है वो दुनिया के लिए दुआ करते हैं और दुनिया ही के लिए कोशिश करते हैं, वो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। व मिनहुम मन यकूलू, 201 नंबर आयत भी हम पढ़ रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दुआ करते हैं, यकूलू जो कहते हैं रब्बना, हमारे रब, आतीना फिद दुनिया हसना, अल्लाह जी हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें आखिरत के अज़ाब से बचा। इन बेहतरीन दुआ जो है ये है। अब उनके बारे में तबसरा क्या है? उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अमल करना पड़ेगा। अगर आप कोई बंदा दुनिया चाहता है तो दुनिया के लिए कोशिश करता है, लेकिन कोई आखिरत चाहता है तो उसके लिए फिर डबल मेहनत है। अपने आप को सब्र देना होगा, अपने तकवा लेके आना होगा, जुल्म ज़्यादती नहीं करनी होगी, ख्वाहिशात को लगाम देनी होगी। ये अच्छा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए वो है वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब ले चुकाने वाला है, जल्द हिसाब देने वाला है, लेने वाला है, हिसाब में जल्द करने वाला। यानी जो अच्छा काम करेगा तो उसका बदला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीर। हाँ, इसमें जो तीन तरह के, बेसिकली दो तरह के लोगों की बात की गई, तीसरी बात नहीं की गई। कई लोग समझते हैं ना कि सिर्फ आखिरत ही में मांगनी चाहिए। कई लोग कहते हैं जी अगर आपने जन्नत मांगी है तो जाहिर बात है आप लोगों को लालच है जन्नत का, तो जहन्नुम से डर है, तो वो कहते हैं कि जी हम इबादत करते हैं, हमें जन्नत नहीं चाहिए, ना जहन्नुम का डर है, सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। तो उनका अल्लाह ने यहाँ जिक्र ही नहीं किया। इस्लाम को जो मतलूब है वो ये है, दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। एक अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, दुनिया के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा अल्लाह ने जिक्र किया कि जो दुनिया भी मांगते हैं और आखिरत में भी। यानी इस्लाम की तालीम यह है कि दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो दुआ सिखलाई बेहतरीन, क्या रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ सिखलाई कि अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाना। तो ये बेहतरीन दुआओं की सरदार दुआ है ये आयत, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। यहाँ से हज के दिन मुराद हैं कि हज के दिनों में खुसूसन अल्लाह को याद करो। वैसे तो अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म ही है, जिस तरह फरमाया अल्लाह ने फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, कुफ़र नहीं करो। मन ताज्जल फ़ी यौमिन, जो पहले ही 2 दिनों में कर ले, यानी 11 और 12 फला इस्म अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं हो। मन ताख़रा फला इस्म अलैहि, यानी जो 12-13 ज़ुल्हिज्जा में करे तो उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तक़ा, ये है उसके लिए रायत है जिसने तकवा इख्तियार किया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो। वअलमू, जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुम सब को रब की तरफ इकट्ठा किया जाना है। ये अच्छी तरह से बात समझ लेना कि पूछा जाना है तुमसे। जब इंसान को इस चीज़ का इदराक हो, उसको पता हो कि मुझसे पूछा जाना है, तो फिर वो अमल भी उस तरीके के मुताबिक करता है, डरता है।
وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے، یعنی اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وہ سخت جھگڑالو ہے، امن کی بات صرف کر۔ یہاں منافقین کی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ان کی باتیں اچھی بھی لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فسادی ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو جس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں وہ خود بھی اچھا ہو، منافقت تو ہے نا۔ تو وہ کرتا کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ جب وہ جاتا ہے یہاں سے سعیٰ فِی الْأَرْضِ زمین میں فساد کرتا ہے، لِیُفْسِدَ فِیہَا اس میں فساد برپا کرتا ہے، وَیُہْلِکُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کھیتی کو برباد کرتا ہے اور نسل کو، کھیتیوں کو تباہ کرنا، جلانا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، نسل کو تباہ کرنا، زنا کاری پھیلانا یا زنا کا مرتکب ہونا، وہ نسل کو برباد کرنا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ جھوٹی عزت اس کو گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، نفس ایگو جھوٹی عزت، فَحَسْبُهُ جہنم ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اس کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے معزز سامعین، جو کوئی آپ کی غلطی نکالتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو آپ کو آپ کا فالٹ بتاتا ہے وہ تو محسن ہو گیا نا ہمارا۔ اگر واقعی ہے تو اس کو دور کیا جائے، نہیں ہے تو اس کی اگر ممکن ہے کہ آپ اس کی غلط فہمی دور کریں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو پھر صبر کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ تو جو ایسا چاہتے ہیں اللہ ان کو ویسا عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا جی آج ہمارا سبق آج کا۔ ہم نے لائیو اس لیے نہیں کیا کہ لائیو میں وہ انٹرنیٹ کا کبھی ایشو ہو جاتا ہے، کبھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ہم روزانہ انشاءاللہ ریکارڈ کر کے تو میں اس کو آپ لوگوں کو ہم بھیج دیا کریں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی بھیج سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی بھیج سکتے ہیں، تو دونوں جگہوں پہ بھیج کے انشاءاللہ ہم لنک بھی میں آپ لوگوں کو یہاں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ تو جہاں سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ سوال ضرور کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔